नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार जंजैहली क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए आधारभूत ढांचा तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री आज सराज विधानसभा क्षेत्र के जंजैहली पर्यटन महोत्सव के समापन अवसर पर बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सराज विधानसभा क्षेत्र में 64 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास भी किए। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जाएगी ताकि ये क्षेत्र राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में उभर सके। उन्होंने कहा कि जंजैहली पर्यटन महोत्सव का उद्देश्य इस क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि समूचे क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और शिकारी माता मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि पर्यटकों के लिए पसंदीदा स्थल के रूप में भी उभर रहा है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर मेला समिति द्वारा प्रकाशित स्मारिका का विमोचन किया। उन्होंने मेले के दौरान आयोजित मिसेज सराज प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित किया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सुलह विधानसभा क्षेत्र में नवसृजित पटवार वृत्त सिहोटू का आज लोकार्पण किया। परमार ने इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र को श्रेष्ठ और विकसित हलके के रूप में पहचान दिलाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि सिहोटू क्षेत्र के धीरा तहसील में शामिल होने से लोगों के समय और धन दोनों की बचत होगी। परमार ने कहा कि लोगों की सुविधा को ध्यान में देखते हुए ही इस क्षेत्र को धीरा तहसील में शामिल किया गया है। अब यहाँ के लोगों को राजस्व और वाहनों से संबंधित कार्यों के लिए पालमपुर नहीं जाना पड़ेगा। ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन देश को मोदी सरकार का बहुत बड़ा तोहफा है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव में वैक्सीन ने बहुत बड़ी मदद की है और देश भर में पात्र लोगों को निःशुल्क टीका लगाया गया है। वीरेंद्र कंवर दिव्य हिमाचल समाचार पत्र के डांस हिमाचल डांस प्रतियोगिता के समापन मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत कई मित्र देशों को भारत में बनी वैक्सीन उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनुशासित रहकर सतत प्रयास करने की जरूरत है। इस प्रतियोगिता में 110 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि राष्ट्र के उत्थान में शिक्षा की उपयोगिता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने गत 4.5 वर्षों में शिक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ करने पर जोर दिया है। इस दिशा में कई नई योजनाएं आरंभ की गईं और इस वित्त वर्ष के दौरान शिक्षा क्षेत्र के लिए 8,412 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। सरवीण चौधरी आज शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय निहारकी में बन रहे भवन के उद्घाटन अवसर पर बोल रही थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए 6 सूत्रीय कार्य योजना लागू की गई है। बाद में उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कलोल में निर्मित अतिरिक्त भवन का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर सरवीण चौधरी ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में शाहपुर विधानसभा क्षेत्र एक आदर्श मॉडल के रूप में उभरा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ईडी द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने के विरोध में शिमला में ईडी कार्यालय के बाहर आयोजित विरोध प्रदर्शन और घेराव को संबोधित करते हुए प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इसे केंद्र सरकार का तानाशाही रवैया करार दिया और कहा कि कांग्रेस जांच से नहीं डरती है। विरोध प्रदर्शन को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर और विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भी संबोधित किया। विरोध प्रदर्शन से पूर्व कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शिमला में पार्टी मुख्यालय से ईडी कार्यालय तक पैदल मार्च का आयोजन किया। चंबा जिला की साहो परोथा सड़क पर आज एक कार के गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान सराहन निवासी सुरेश के रूप में हुई है। ये घटना हिरनू नाला के समीप हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच आरंभ कर दी है। दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।